जय भीम जय गुरुदेव साथियों ये है सुक्करताल ऐतिहासिक नगरी और ये है अपना संत शिरोमणि गुरु रविदास आश्रम जो सुक्करताल में बड़ा मंदिर के नाम से मशहूर है। और बड़ा कहने की बात नहीं है, बड़ा मंदिर है भी। आइए मैं आपको इसके अंदर ले कर के चलता हूँ और घुमाता हूँ और आपको दिखाता भी हूँ कि किस तरह से ये बड़ा मंदिर माना जाता है। ये मेन गंगा घाट से 100 मीटर की दूरी पर है और मेन रोड पर है। और ये इसकी गैलरी है। यहाँ पर सीसीटीवी वगैरह व दानदाताओं की सूची लगी हुई है पहले से ही। बैठने के लिए सीटें बनवाई गई हैं। कुछ महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई हैं जो मंदिर से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जैसे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की तस्वीर है और यहाँ के कर्ता धर्ता सत्यानंद जी महाराज, हरिदास जी महाराज और ये समनदास जी महाराज और स्वामी ब्रह्मलीन महाराज जी की तस्वीर है जो मंदिर से ही संबंधित हैं। और ये सामने मंदिर का नज़ारा है जिसे अब तक का सबसे बड़ा मंदिर सुक्करताल के अंदर माना गया है। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी का मंदिर है ये। इधर एक मैदान है, यहाँ पर ये सब प्रॉपर्टी मंदिर की ही है। ये सामने रसोई है जिसमें भोजन चलता है सभी के लिए, कोई भी खा सकता है, कोई वर्ग विशेष किसी भी जाति धर्म से उसका कोई मतलब नहीं कि रविदासी धर्म के लोग ही खाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यह मंदिर में जो गैलरी बनी है उसका अंदर से व्यू है। ये अंदर से ऐसी है गैलरी, बाहर से मैंने आपको दिखा दी है। ये साइड में एक कमरा बना हुआ है, यहाँ पे 2 मंजिला। यहाँ पर भी एंट्रेंस एग्ज़िट की डिटेल रहती है। और ये सामने शायद किसी दूसरे गांव की ये झांकी है और रविदास जयंती का समय है तो लोग दूर दराज से यहाँ पर माथा टेक करके और रविदास जी की झांकी लेकर अपने गांव में जाते हैं। कहाँ से आ रही हो भाई झांकी? संबलेड़ा जी। संबलेड़ा से मूर्ति लाए, कलश लाए? कलश भी लाए। अच्छा हाँ, ये तो जोत लेके जाएगा ना। इसका क्या करूँ मैं? संदेश पद याद रहा है भी सुक्करताल से संबलेड़ा तक बैठे थे। क्या संबलेड़ा थे? सुक्करताल से संबलेड़ा तक। संबलेड़ा जाएगी जहाँ की सुक्करताल से संबलेड़ा तक संदेश पदयात्रा है। ये भाई बता रहे हैं। ये भी मंदिर के अंदर जो ये चारों ओर का व्यू दिखाया मैंने आपको। और यहाँ से आगे बड़ा मंदिर है, ये सामने दिख रहा है आपको। चारों तरफ जो ज़मीन आपको खाली दिखाई दे रही है वो आश्रम की ही ज़मीन है। ये सामने 3 मंजिला मंदिर है और उसके ऊपर 2 मंजिल की ममटी बनाई गई है, गुम्बद। और ये साइड में नया सत्संग भवन तैयार हो रहा है, हॉल जिसे कह देते हैं। यहाँ पर सत्संग भवन का कार्य होगा और कहीं दूर दराज से आए लोग भी अपनी कथा कर सकते हैं। यहाँ पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की मंदिर की प्रॉपर्टी है। सामने जो आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, ये जैसे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये भी सब मंदिर की ही प्रॉपर्टी है। और यहाँ से मंदिर का जो ये भवन निर्माण शुरू होता है। यहाँ पर जूते चप्पल उतारने की व्यवस्था यहीं पे की गई है जिससे आगे धूल मिट्टी या गंदगी ना जा पाए, इसलिए यहीं पे चप्पल उतरवा दी जाती है। ये देखिए इसका व्यू पीछे से। यह मंदिर के दोनों साइड में सीटें बनवाई गई हैं दानदाताओं के द्वारा और इन पर दानदाताओं का डेटा भी उतरा हुआ है। जिन जिन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से यहाँ पर सीट बनवाई है उन्होंने इस पे एक पत्थर लगवाया है अपने नाम का। दोनों तरफ एक साइड में जैसा डिज़ाइन है दूसरी साइड में भी वैसा ही डिज़ाइन है। सेम डिज़ाइन की सीटें बनी हुई है मंदिर प्रांगण में। कितना अच्छा सुंदर नज़ारा है साथियों संत शिरोमणि गुरु रविदास आश्रम का सुक्करताल के अंदर। और मैं आपको इस मंदिर के अंदर भी घुमा कर लाऊंगा। देखते हैं तीनों बिल्डिंग पर क्या नज़ारा है, किस तरह का आर्किटेक्चर डिज़ाइन यहाँ पर हुआ है। ये मैं आपको पहले दिखा दूँ। यहाँ पर यह स्थापना की तारीख और किन किन लोगों का विशेष सहयोग रहा
उन लोगों का यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है। ये मंदिर की स्थापना 15 जून 1865 को हुई थी। इसी का यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, कौन कौन लोग उसमें साथ रहे थे उस वक्त। ये दरबारी का एक यहाँ पर स्टैचू बना हुआ है। स्वामी मंगलानंद जी महाराज, इस मंदिर का शिलान्यास 3 अप्रैल 2003 ईस्वी को महाराज जी ने किया था, जिनका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। ये मंदिर के अंदर का नज़ारा है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है मंदिर को। चारों तरफ खूब खुली जगह है, खिड़कियाँ शीशे लगे हुए हैं बाहर। अंदर छतों में भी खूब डिजाइन है। बहुत मजबूत स्थिति में मंदिर बनाया गया है। चारों तरफ से देखिए आप। और ये सामने रखी हुई है सतगुरु रविदास जी महाराज की स्टैचू। यहाँ पर लोग दूर दराज से आते हैं और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का भक्त है और यहाँ पर ना आया हो। लगभग आसपास के दूर दराज से क्षेत्रों से सभी लोग यहाँ पे आते हैं। इस सामने स्टैचू रखा है और ये मंगलानंद महाराज जी हैं, जिनके उसमें मंदिर की स्थापना की गई थी। ये देखिए इनका फोटो इसमें रखा हुआ है पहले से ही। और ये भी इनके समाज सुधारक स्वामी चेतानंद जी महाराज समकालीन संत हैं। ये हरि का निशान का फोटो लगा हुआ है पहले से ही। ये मंदिर के अंदर का नज़ारा है। ये सामने जो आप देख रहे हैं, इस साइड में ऊपर से सीढ़ियाँ जाती हैं, कमरे बने हुए हैं मंदिर के अंदर। ये कमरे बने हुए हैं, ये देखिए एक साइड से ये सीढ़ी ऊपर जा रही हैं। दोनों साइड जिन्ने बने हुए हैं, एक साइड का बंद रहता है, एक साइड का खुला रहता है। जब किसी सत्संग के दौरान ज़्यादा भीड़ होती है तो दोनों सीढ़ियों को खोल दिया जाता है, ताकि एक तरफ से एंट्री और एक तरफ से एग्ज़िट हो सके। ये ऊपरले वाली मंजिल है, सेम जैसी नीचे वाली मंजिल है उसी तरह से ये मंजिल बनी हुई है डिजाइन में। बस थोड़ा बहुत अंतर दरवाज़ों में है। ये चेतानंद जी महाराज और मंगलानंद जी महाराज, जिनकी अभी फ्लैग्स नीचे दिखाई थी मैंने, इनकी ऊपर स्टैचू लगी हुई है यहाँ पर। और ये पुराने संत हैं जो मंदिर से जुड़े हुए हैं। सुक्करताल में इस मंदिर से एक ये वाली सीढ़ी है, ये फिर से एक तीसरी मंजिल पे जाती हैं ये सीढ़ियाँ, और एक उसके बाद चौथी मंजिल है, छोटी मंजिल है वो, उस पर सीढ़ियाँ नहीं जाती, उस पर ना चढ़ने की किसी को परमिशन है। ये देखिए सेम उसी तरह से नक्शा बना हुआ है जैसे नीचे का है। यहाँ पर भी 2 कमरे हैं, इसमें तीनों मंजिल पर 2-2 कमरे बने हुए हैं। थोड़ा बहुत जो डिज़ाइन में अंतर दिखेगा वो गेट में दिखेगा, बाकी किसी भी जगह कोई डिफरेंस नहीं है। और ये रामानंद जी महाराज हैं, जिनको रविदास जी महाराज जी का प्रचार करते वक्त गोली मार दी गई थी और ये संत समाज के लिए शहीद हो गए थे। ये उन रामानंद जी महाराज जी का स्टैचू लगा हुआ है यहाँ रविदास मंदिर में। आइए मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ मंदिर कैसा लगता है मंदिर का व्यू। ये पूरे आसपास सुक्करताल में सबसे ज़्यादा मंदिर है, यहाँ हर घर मंदिर है, ये समझो। ये मंदिर की प्रॉपर्टी है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये वो रास्ता है जिससे मैं आया था अंदर। ऊपर से देखने पे कितना सुंदर, कितना शानदार लगता है। गजब का नज़ारा है और मैं बहुत ऊंचाई पर खड़ा हूँ। ये इस साइड से ये भी सब मंदिर की प्रॉपर्टी है।
जहाँ पे पेड़ खड़े हैं खुले, ये भी सब मंदिर की प्रॉपर्टी है। ये पीछे बस्ती आ गई मंदिर के। ये 2 मंजिला इमारत तो मंदिर की है। और ये जो सॉरी मैं बता रहा था आपको, जो पेड़ खड़े हैं सब अंबेडकर धर्मशाला है साइड में, उनकी प्रॉपर्टी के पेड़ है। एक बहुत बड़ी लापरवाही मंदिर समिति ने कर रखी है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के बाद ऊंचाई पर देखिए रेलिंग नहीं लगा रखी बिल्कुल। यहाँ पर कोई अगर यहाँ से नीचे गिर गया बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, सीधे उसकी मौत तक हो सकती है। मैं मंदिर समिति से आग्रह करूँगा कि इस तरह की लापरवाही बिल्कुल ना बरते, साइड में रेलिंग ज़रूर लगाएं। ये वाली प्रॉपर्टी है अंबेडकर धर्मशाला की प्रॉपर्टी है सुक्करताल के अंदर। मैं दूसरी साइड से दिखाता हूँ। मुझे लगता है दूसरी साइड भी रेलिंग नहीं लगी हुई है। यह बहुत बड़ी लापरवाही है। इतनी ऊंचाई पर जाके रेलिंग ना लगाना खतरा मोल लेने जैसा है। ये देखिए इस साइड भी रेलिंग नहीं लगी हुई है। और ये तीसरी मंजिल का नज़ारा है। यहाँ से अगर कोई हादसा होता है तो ये समझो उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और यहाँ पर रेलिंग नहीं लगाई गई। और मंदिर की देख रेख में भी बहुत बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। रख रखाव मंदिर का सही ढंग से नहीं हो पा रहा। चलिए अब हम नीचे चलते हैं। मैंने आपको पूरा मंदिर घुमा दिया, ऊपर भी। अब मैं नीचे जा रहा हूँ। पूरा मंदिर देखने के बाद बहुत अच्छा लगा। मंदिर में खूब सारा इन्वेस्टमेंट भी किया गया है, लेकिन जिस तरह से मंदिर के किसी कार्य में लापरवाही बरती जा रही है वो ठीक नहीं है। रख रखाव समय पर हो जाना चाहिए। जिस तरह से दीवार पर पेंट पुट्टी उतरा पड़ा हुआ है उसे सही समय पर सही करवा लेना चाहिए, वरना ये प्लास्टर जल्दी ख़राब हो जाएगा और बिल्डिंग की उम्र कम हो जाएगी। ये मेरा मानना है, अगर सही समय पर देख रेख ना की गई तो। सुक्करताल में भाइयों हमारे बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं और खूब सारी जगह है। और सुक्करताल से लग भी न जाना गांव में कितने मंदिर हो सकते हैं जिनमें बहुत जगह है, लेकिन उसका सदुपयोग करना वहाँ के निवासियों, वहाँ की कमेटी द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जैसे हमारे मंदिर के अंदर भी देखिए कितनी जगह है यहाँ पर, लेकिन सुक्करताल के और जो आश्रम हैं और जो मंदिर हैं उनमें उनकी धार्मिक व सामाजिक शिक्षा के लिए गुरुकुल बने हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से सत्संग भवन बनाए गए हैं, साथ साथ एजुकेशन के लिए भी सेंटर मंदिरों के अंदर बनाया जाना चाहिए। ये एक बार फिर से जाते हुए आपको दिखा दूँ। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। पूरा मंदिर इसमें दिखाया गया है। गजब का नज़ारा है। सत्संग के टाइम यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। ये सामने रसोई है, यहाँ पर खाना बनाया जाता है और खिलाया भी जाता है सबको, सामने दिख रही है। ये सब मंदिर प्रांगण में बनी हुई जो सामने देख रहे हैं आप, सब कमरे हैं। कोई सामान के लिए है, यूज के लिए रखा हुआ है, जिसे स्टोर रूम बोल देते हैं। देखिए कितना सरिया पड़ा है यहाँ पे, निर्माण कार्य चल रहा है। हमेशा कुछ ना कुछ काम चला रहता है यहाँ पे। ये मंदिर के अंदर बहुत पुरानी गाड़ी खड़ी है और सीमेंट रखा हुआ है। सत्संग भवन में काम चल रहा है। ये गाड़ी खड़ी है, मंदिर की है। ये भी कुछ सामान लाना ले जाना पड़ता है या अनाज के वक्त अनाज इकट्ठा करना पड़ता है गांव-गांव जाकर, तो ये गाड़ी उस वक्त काम आती है। लेकिन कितनी लापरवाही से ये चीज़ें यहाँ पर पड़ी हैं। देखिए लापरवाही की वजह से बिल्डिंग ख़राब होनी शुरू हो गई है। मंदिर समिति इसका ध्यान बहुत ज़्यादा और ज़रूरी है कि वो सही समय से वाहनों की देख रेख भी, यहाँ बारिश का पानी जाता है इसमें, जिस वजह से बिल्डिंग ख़राब होनी शुरू हो गई है। अगर जैसे ये कार खड़ी है पुरानी या ये गाड़ी खड़ी है, इसे सही कराया जाए या पेंट करा दिया जाए इस पर, और जैसे पुरानी कार है उसको बेचकर कुछ पैसे आ जाए तो सही काम में ले लिए जाएं। ये मंदिर के अंदर नए कमरे बनाए गए थे जो साधु संत बाहर से आते हैं उन्हें साधना के लिए दिए जाते हैं। साथ ही पूरा मंदिर मैंने आपको घुमा दिया। अब हम चलते हैं अपने घर की ओर।
जय गुरु रविदास महाराज, जय भीम।